Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve exercise 29 which is based on difference of like fractions. तो हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे like fractions का difference find किया जाता है। जब भी like fractions दिया हो और उनका difference find करना हो तो उसके लिए कॉमन सा फार्मूला क्या है, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स। इनका सोल्यूशन क्या होता है, केवल हमें न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकालना होता है और डिनोमिनेटर में क्या रख देते हैं, जो उन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पहले से होता है, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 7/9। देखिए दोनों ही जगह डिनोमिनेटर क्या है, 9। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 29 में हम लोग डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं उन्हीं फ्रैक्शंस का जो लाइक फ्रैक्शंस है, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है दोनों ही फ्रैक्शंस का। अब कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं हमें मालूम है, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है, जो भी डिजिट होती है, वैल्यू होती है, वो पहले आती है और फ्रॉम के पहले वाली बाद में लिखते हैं। तो 7/9 में हमको सब्ट्रैक्ट करना है 4/9। तो 7/9 सब्ट्रैक्शन का साइन ये होता है, माइनस का ये साइन देख पा रहे हैं आप, 4/9। अब ये लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा, केवल न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करना होता है, डिफरेंस फाइंड करना होता है न्यूमरेटर का। तो 7 और 4, 7 - 4 किया और जो रिजल्ट आएगा उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, वही डिनोमिनेटर रखेंगे जो कॉमन है, जो दोनों में था। तो 9 यहां पे भी था, 9 यहां पे भी था, तो यहां पे भी डिफरेंस में भी डिनोमिनेटर में 9 रखेंगे। 3/9 है, 7 में 4 गया, 3 आया और ये 9, 3/9। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है 1 के अलावा जिसके टेबल में 3 भी आता हो और 9 भी आता हो। तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है, वो होता है 3। 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी, यानी कि हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। अगर 1 के अलावा कोई मिल जाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो 3 की टेबल में भी आ रहा है और 9 भी 3 की टेबल में आता है। 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा और 3 3 जा। सेम नंबर से हम दोनों ही को डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अगर डिवाइड हो रहा हो तो 1/3 इसका आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 29 में जितने भी क्वेश्चन है हमको सभी को इस तरह सॉल्व करना है। पहले डिफरेंस ले आएंगे, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो, कॉमन फैक्टर कुछ निकल रहा हो तो उससे डिवाइड भी कर देना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 9/4 और 1/4 का डिफरेंस फाइंड करना। तो देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 4 है। तो इनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर। 9 और 1 का डिफरेंस फाइंड करना है और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, वही डिनोमिनेटर रख देंगे जो पहले से दोनों फ्रैक्शन में था। तो 4 ही था, तो यहां पे भी 4 रख दिया जाएगा। नाउ 9 - 1 इज इक्वल टू 8 एंड अपान में क्या है, 4 है, 8/4। अब क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 8 और 4 है, यहां पर हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीएफ निकालेंगे, यानी जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो, तो वो नंबर 4 है। तो 4 की टेबल में 4 1 जा 4 और 8 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो 2/1। अब फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है फाइनल आंसर में, तो 1 हटा दिया जाता है और ये 2 इसका आंसर हो गया पहले का। आइए देखते हैं तो सेकेंड, 3/8 - 1/8। तो लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर 3 और 1 का डिफरेंस। तो 3 - 1 और डिनोमिनेटर में क्या आता है, वही डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ जाती है जो पहले से दी हुई होती है, कॉमन डिनोमिनेटर 8। अब देखिए 3 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया और 8, 2/8। अब यहां पर हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी जो 2 का भी फैक्टर हो और 8 का भी फैक्टर हो, यानी तो देखिए यहां पे 2 है जो इस 2 को भी डिवाइड कर देगा और 8 को भी डिवाइड कर देगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4 इसका आंसर आ गया। 3/8 - 1/8 आंसर क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, 1/4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
7/10 माइनस 3/10, ये भी लाइक फ्रैक्शंस। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर यानी 7 माइनस 3 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, तो दोनों जगह 10 था तो 10 आ गया। 7 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा अपॉन 10। अब ऐसा कौन बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिसके टेबल में 4 भी आता और 10 भी आता हो, यानी कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ इनका है 2। 2 से 4 भी डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 10 भी, 2 5 जा 10, तो ये 2/5 इसका आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, तो 11 माइनस 8, 11 और 8 का डिफरेंस अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 15 दोनों जगह था, तो 15 यहां पे भी रखते हैं हम। अब 11 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा 3/15। अब 3 और 15 कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 3 भी आता और 15 भी आता हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो यहां से 1/5 वैल्यू मिल गया। तो 11/15 माइनस 8/15 क्या होगा? 1/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर फिर से एक बार लाइक फ्रैक्शंस है, और लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, तो 7 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे और अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर जो सेम डिनोमिनेटर दोनों जगह था, तो 20। अब 7 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा अपॉन 20। अब इनका एचसीएफ देखते हैं, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जिसके टेबल में 4 भी आ रहा हो और 20 भी आ रहा हो, यानी जो 4 को भी डिवाइड कर सके और 20 को भी डिवाइड कर सके, वो नंबर है 4। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 और 20, तो ये 5 टाइम्स में 20 भी आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो 7/20 माइनस 3/20 क्या आंसर होगा इसका? जो डिफरेंस आने वाला है वो 1/5 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे भी डिफरेंस फाइंड करना है और लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस क्यों है? दोनों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे 6 है, सेम है। तो इनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर 5 और 1 का डिफरेंस अपॉन सेम डिनोमिनेटर जो पहले से था 6। अब 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4 और यहाँ पे 6। अब ऐसा हमको ऐसी फाइंड करना है जो जिसके टेबल में 4 भी आए और 6 भी, तो वो नंबर है 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3। तो 5/6 माइनस 1/6 जो डिफरेंस आने वाला है वो है 2/3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3/2 माइनस 1/2 फिर से लाइक फ्रैक्शन है, तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर यानी 3 माइनस 1, यहां पे न्यूमरेटर 3 है, यहां पर 1 है, तो इनका डिफरेंस यानी 3 माइनस 1 और अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर दोनों जगह था, तो ये 2। 3 में 1 गया, 2 आया, 2/2। अब देखिए सेम दोनों ही 2 से डिविजल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1। डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, हम केवल न्यूमरेटर लिख सकते हैं, तो ये एक होल नंबर मिल जाएगा हमें 1। 3/2 माइनस 1/2 का आंसर क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5/18 माइनस 1/18, यहां पर फिर से फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है, क्या है? 18 है। तो यहां पे डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? जैसे पहले के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, जब भी लाइक फ्रैक्शंस और डिफरेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, यहां पे न्यूमरेटर 5 और 1 है, इनका डिफरेंस अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर दोनों जगह आया हुआ, तो 18। अब 5 में 1 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 आएगा और यहां 18। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में 4 भी आता हो, 18 भी आता हो, बड़े से बड़ा नंबर यानी एचसीएफ, तो वो 2 है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/9। तो 5/18 माइनस 1/18 जो डिफरेंस आएगा वो 2/9 होगा। यहां पर भी लाइक फ्रैक्शन देखिए, 9/28 माइनस 5/28 डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस का साइन लगा यानी डिफरेंस फाइंड करना है। लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, तो 9 और 5 इनका डिफरेंस 9 माइनस 5 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में था 28। अब 9 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे 4 आएगा अपॉन 28। अब हमें वो नंबर ढूंढना है जिसकी टेबल में 4 भी आए और 28 भी आए, तो 4 खुद ही वो नंबर है इटसेल्फ। तो सीएफ क्या होगा 428 का? 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो 9/28 माइनस 5/28
जो डिफरेंस फाइंड करना था उसका डिफरेंस आया 1/7। इस तरह से एक्सरसाइज 29 कंप्लीट होती है। यहां पे डिफरेंस बहुत आसान था क्योंकि फ्रैक्शंस लाइक थे, डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए आसान था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर अलग अलग रहेंगे, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस होगा। अनलाइक फ्रैक्शंस जब भी होता है तो सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, दोनों ही जगह हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है या सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।